अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो श्राफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा? मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म, और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान 4 खुर्राटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। सो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग, ये पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है? एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना, सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठगी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है, ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया।
जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सतगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां आके देखे चारों तरफ बंजर है, और उस जगह पे यहां हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए। किसी के मुंह की तरफ ना देखो, मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए। संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में, घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है, तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी।